आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है दिन भर की 100 बड़ी खबरों का। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के छठे चरण में 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 306 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस चरण में उत्तर 24 परगना जिले की 17 सीटों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर की 9 और पूर्व बर्दवान की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल में छठे चरण के लिए वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भारी वोटिंग करने की अपील की है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद बंगाल में मतदान के प्रति लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चार जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि इस चरण में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच हो रहा है। बंगाल में हो रहे चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की कि उज्जवल भविष्य के लिए निडरता से मतदान करें। छठे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, तृणमूल के मंत्री ज्योति मलिक, चंद्रिमा भट्टाचार्य और सीपीएम नेता तन्मय भट्टाचार्य शामिल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कांचापाड़ा में मतदान किया। छठे चरण के लिए मतदान शुरू होने के बाद उत्तर 24 परगना के निहाती विधानसभा क्षेत्र में 2 पोलिंग बूथों पर हंगामा होने की खबर आई है। बीजेपी नेता शिवनाथ महतो और कुछ समर्थकों पर टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए वोटरों को धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान के दौरान अभी तक 37% से ज्यादा वोटिंग हुई है। देश में कोरोना की लहर लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,15,000 अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बढ़ती कोरोना लहर के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2100 से अधिक कोरोना मरीजों की जान गई है। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर 85% पहुंच गई है। देश में कोरोना सक्रिय मामलों की कुल संख्या 22,91,000 के पार पहुंच गई है। डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,34,00,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई है, जबकि 249 कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद कोविड महामारी से मरने वालों की तादाद 12,887 हो गई है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान नहीं जाने दे सकते। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने नासिक में देखा है कि ऑक्सीजन की कमी से किस तरह लोगों की जान जा सकती है और इस वजह से ये जरूरत काफी गंभीर है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मौजूदा हालत में सिर्फ आइनॉक्स से मिल रही ऑक्सीजन से जरूरत पूरी नहीं हो सकती। केंद्र सरकार को और भी तरह से मदद के लिए सामने आना होगा। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से मरने वाले मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा केस सामने आए। इस बीच महाराष्ट्र में जारी कोरोना प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों के साथ चलेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
सरकारी आदेश के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यह बेहद ही जरूरी काम के लिए, जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विस के लिए ही चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर A.K. वालिया का कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है। CPM नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का कोरोना से निधन हो गया। CPI नेता सीतारामन येचुरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर PM मोदी ने दुख जताया। यूपी में बुधवार को कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी से 187 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया। हालांकि इस लॉकडाउन में लोगों को कुछ छूट भी दी गई है। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन भक्तों के मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शाजापुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन लूटे गए 3 के खिलाफ NSA लगा दिया गया है। हरियाणा के जिंद के PP सेंटर में कोरोना वायरस की 1710 वैक्सीन की डोज चोरी हुई है। जिंद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहरा वर्मा ने बताया, अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं और वैक्सीन उठाई गई है। देश के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार रेलवे से ऑक्सीजन की कमी दूर करने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भी रेलवे से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने की मांग की है। केंद्रीय रेल मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। पंजाब के संगरूर में किसानों ने गेहूं की खरीद और पेमेंट न मिलने पर धरना प्रदर्शन करके संगरूर के लुधियाना से दिल्ली मार्ग को जाम किया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कोरोना जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते फल सब्जियां महंगी हो रही हैं। राजस्थान के करौली में गुटखा बीड़ी बाजारों में जमकर कालाबाजारी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ दुकानदार कोरोना की आड़ में जनता को ठगी का काम कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में गुप्त सूचना के आधार पर साइबर क्राइम की टीम ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अंबाला पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान 4 लोगों को 24 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में विधवा महिला से दैहिक शोषण और बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने देशी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यूपी के अमरोहा में रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी मारुति वैन। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गाड़ी में फंसे चालक को निकालकर बाहर निकाला। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरदार बलजीत सिंह और साक्षी वेलफेयर की टीम ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए विधि से अंतिम संस्कार करने की अनोखी पहल शुरू की। पंजाब के संगरूर में नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग अपनी दुकानें बंद कर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और वहीं पुलिस भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले 45 साल के छोटे लाल की हत्या से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर की बेटी दीप्ति ने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। दीप्ति ने कहा, लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
यूपी के देवरिया में कूड़े के ढेर में आग ने भयानक रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। केंद्र सरकार के काले कानून के खिलाफ किसानों की जंग जारी है। बता दें 40,000 किसानों का काफिला संगरूर के खनौरी बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। कर्नाटक के अथनी में पुलिस ने लोगों को फूलों की माला पहनाकर और हाथ जोड़कर मास्क पहनने के लिए गुजारिश करके कोविड के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील करी है। कर्नाटक के चामराजनगर में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं लोग। जिलाधिकारी और एसपी ने चेतावनी दी है। कर्नाटक के रामदुर्ग में ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने 15वें फाइनेंशियल कमीशन के अधीन फंड में सैलरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करके पंचायत चीफ ऑफिसर का घेराव किया। कर्नाटक के यादगिरी में टैंकर ने मजदूर से भरी रिक्शा में टक्कर मारी। टक्कर लगने से मौके पर ऑटो रिक्शा में सवार मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक के गुलबर्गा में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक के बीदर में ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों को बेड्स की सुविधा न होने पर मरीजों को इलाज के लिए सीसी रोड पर सोना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में प्रशासन ने जांच की और बाजार में घटिया सामान बेचने वाले व्यापारियों पर जुर्माना लगाया है। झारखंड के साहिबगंज में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री आवास परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। झारखंड के साहिबगंज में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। हरियाणा के पानीपत में लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना ने ली 6 लोगों की जान। मृतक के परिजनों ने कहा कि जनता प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए गठित कार्यकारी समिति की पहली बैठक और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आयोजन में संबंधित निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि चौथे संस्करण का आयोजन पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ में 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। पंजाब के संगरूर में किसानों को बारदान न मिलने से सड़कों को जाम किया। साथ ही किसानों ने अपनी फसल को काटकर मंडियों में बेचने के लिए लगाई। हरियाणा के कैथल में संयुक्त किसान कर्मचारी मजदूरों ने रोष मार्च प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन दिया। हरियाणा के सिरसा में फतेहाबाद की ओर से आ रही रोडवेज बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि रोडवेज बस बाइक सवार को घसीटकर काफी दूर तक ले गई और इसके बाद बस में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आज सेंसेक्स 204.9 अंक और निफ्टी 77 पॉइंट नीचे खुला है। अब तक की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 501 अंक तक और निफ्टी 145 अंक तक नीचे जा चुका है। आज 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोविड की दूसरी लहर फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड की सेल्स पर कहर बनकर टूटी है। वे कोविड के चलते पहले से ही बिक्री में तेज गिरावट का दबाव झेल रहे हैं। दरअसल फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड के ऑनलाइन सेल्स पर दोबारा दबाव बना है। उसमें पिछले महीने के मुकाबले 20 से 30% तक की तेज गिरावट आई है। आने वाले समय में सभी से जीपीएस का इस्तेमाल करके टैक्स वसूला जाएगा। इस नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तकनीकी सलाहकार के लिए टेंडर बुलाए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में कंपनियां फिर वर्क फ्रॉम होम पर आ गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सहित बड़े शहरों में फिर से ऑफिस बंद होने लगे हैं। कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए आईटी, फार्मा, ब्रोकिंग जैसे सेक्टर में कर्मचारियों को घर से ही काम करने को बोल दिया गया है। फिलहाल अगले 6 महीने तक इनके खुलने की संभावना नहीं जताई जा रही है।
कोविड की दूसरी लहर के बीच ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल और रिक्रिएशन एक्टिविटी अच्छी खासी घटी है। पिछले 2 हफ्ते में लोगों का रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग सेंटर, थीम पार्क, थिएटर जाना कम हुआ है। ये सारी एक्टिविटी 6 हफ्ते के औसत से 36% कम हो गई है। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग फिर अव्वल पर रहा। हालांकि कोरियाई दिग्गज का मार्केट शेयर मार्च तिमाही में 23% रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब 8,80,977 मामले सामने आए। ये कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव एशियन देशों पर पड़ा है। यहाँ के करीब 15 देशों में हालात बेकाबू हो गए हैं। यानी एशियाई देशों में रोजाना मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित होती जा रही है। जापान में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। टोक्यो, ओसाका और होगो प्रांत में हालात बिगड़ रहे हैं। जापान में बेहद धीमी वैक्सीनेशन रफ्तार के कारण यह स्थिति बन रही है। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार जापान में 20,54,880 लोगों को टीका लगा है, जबकि देश की आबादी 12,61,00,000 के करीब है। वहां 1% लोगों को पहली डोज और 6% लोगों को दोनों डोज लगी है। संक्रमण के कारण 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन पर भी संकट है। प्रांतों के गवर्नर ने आपातकाल लगाने की मांग की है। टोक्यो में 29 अप्रैल से 9 मई तक आपातकाल लग सकता है। यहां अब तक 13 लाख से अधिक मरीज और 1,850 मौतें दर्ज हुई हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के होटल में धमाका हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल इसके लिए सेना भेजने की तैयारी की जा रही है। दुनिया कोरोना महामारी और उसे नियंत्रण करने के लिए लगने वाले लॉकडाउन से परेशान है, लेकिन आयरलैंड के डुबलिन की 34 उम्र की कार्लियो फिजर गार्ड ने लॉकडाउन के दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल 14 महीने पहले कार्ला का वजन 146 किलो था, जिसे उन्होंने घटाकर 60 किलो कर लिया है, वो भी बिना जिम जाए, सिर्फ अपनी खाने की आदतों को नियंत्रित करके। साउथ सिनेमा के बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की शूटिंग रुक गई है। उनके मेकअप मैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। अर्शी खान ने अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अर्शी ने लिखा, मुझे एयरपोर्ट अधिकारियों से मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिली, जिसमें मैं कोविड पॉजिटिव आई हूँ। डांस दीवाने के होस्ट एक्टर डांस राघव जुएल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राघव ने भी सोशल मीडिया के जरिए यह खबर शेयर कर लिखा, बुखार और कफ होने के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। कंगना ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए भारत की बढ़ती जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि तीसरा बच्चा होने पर पेरेंट्स को जेल भेजना चाहिए या फिर जुर्माने लगाने चाहिए। इस पर लोग कंगना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनके खुद 2 भाई बहन हैं। एक यूजर ने लिखा, भूलो मत तुम खुद भी 3 भाई बहन हो। आईपीएल 2021 सीजन के 15वें मैच में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले के साथ 18 रनों से हरा दिया। पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रहने वाली चेन्नई की इस सीजन में ये लगातार तीसरी जीत है और वे पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चेन्नई के जीत के हीरो ऋतुराज और फैफ डुप्लेसी रहे, जिसकी बदौलत सीएसके 200 रन के पार पहुंचने में कामयाब रहा। अखिल रविंद्रा इस साल बेंगलुरु में चल रहे यूरोपीय GTA 4 चैंपियनशिप में उतरने वाले एशिया के इकलौते खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ ही एजीएस इवेंट में ह्यूगो कर्नाडो को कड़ी चुनौती मिली है। पोलैंड में चल रही यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 8 भारतीय बॉक्सर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा 3 बॉक्सरों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।